कोई मरता है ना, एक 13वीं में भी लाख रुपए ले लेता टेंट वाला। बेटी की शादी करके आया हूँ, 4.5 लाख रुपए टेंट वाले को दे के आया हूँ। इतना रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। कभी दान नहीं मांगता था सुरेश बिहारी, अब सुरेश बिहारी कटोरा लेके भीख मांगेगा और घड़ी घड़ी बैनर बैनर लगा दिया है, दान देकर रसीद प्राप्त कर रहे हैं। बस कटोरा लेके कल से जाऊंगा नंगे पैर। सुरेश बिहारी भगवान के आगे झुका है, इस बारी झुकना पड़ेगा, सबको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव। तो मैं आ गया हूँ दशरथपुरी शनि मंदिर। कांवड़ शिविर कैंप लगा हुआ है और जो कि तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही है। प्राचीन शनि मंदिर दशरथपुरी में बाबा बूढ़ा अमरनाथ कांवड़ सेवा संघ शनि मंदिर दशरथपुरी दान देकर रसीद प्राप्त करें बिहारी प्रॉपर्टीज। तो 24 घंटा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा भंडारा कांवड़ शिविर, जो कि भोले के भक्तों के लिए 24 घंटे भंडारा भी है। बहुत ही तैयारी धूमधाम से चल रही है। ये टेंट पूरा वाटरप्रूफ टेंट रहेगा ये, क्योंकि जल 23 तारीख का है और 19 तारीख से भोले आना शुरू हो जाएंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरा वाटरप्रूफ टेंट रहेगा, जो कि यहाँ पे पूरा कवर किया गया है पीछे स्टील से। ये टीन लगाई गई है, टीन से पूरा कवर कर दिया है ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति कांवड़ शिविर कैंप में अंदर ना घुसे। और पूरा 24 घंटे तक भंडारा चलेगा यहाँ पे। तो आप सभी जो भी हरिद्वार से दशरथपुरी के हैं, तो आप दशरथपुरी कांवड़ शिविर कैंप में आएँ और भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करें। चलते हैं सुरेश बिहारी से बात करते हैं एक बार। तो हमारे बीच में श्री सुरेश बिहारी जी, कांवड़ शिविर कैंप जो कि दशरथपुरी शनि मंदिर के सेवादार हैं। इनसे हम पूछते हैं कि कब से तैयारी कर रहे हैं। और तो चलते हैं। तो आप सुरेश बिहारी जी कैसी तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम सुरेश बिहारी है। दशरथपुरी शनि मंदिर बाबा बूढ़ा अमरनाथ के नाम से पिछले 42 साल से यहाँ कैंप लगाया जा रहा है। पहले सरकार 2012 से हमें सरकारी सुविधा मिल रही है, लेकिन इस बारी दिल्ली सरकार ने हमें ये टेंट दिया है। 50,000 का ही टेंट है और इतने कूड़े की खान है, कोई सुन के राजी नहीं है। कांवड़िया आने शुरू होंगे भोले, कल भी आए थे चले गए, घर से खाना आ रहा है। 18 तारीख से मेरा पूजा है, कैंप चालू है, लेकिन कांवड़िये अभी से आने शुरू हो गए, कल से ही, और बढ़िया चल रहा है। आपने तो देखा ही है। आज 17 तारीख है, कांवड़िया आने शुरू हो गए हैं। सुलभ की सुलभ वालों ने गाड़ी लगा दी है। अब टेंट हमारा चालू हो चुका है। यहाँ 24 घंटे देसी घी का भंडारा है और ये नहीं, दिल्ली का पहला कैंप है जो कोई भी भोजन खा सकता है। भोजन के लिए मना नहीं है, भंडारा हमारा 24 घंटे। ये जो देख रहे हैं ऐसे कार्ड 5,000 छपे हैं और ये देखो हमारे सब सेवादार। इस कैंप का मेन खासियत है, कोई प्रधान नहीं है, इस कैंप का प्रधान ही भोलेनाथ है। और जिस कैंप का मालिक धरती का भोलेनाथ हो, उसमें क्या हो सकता है ये बताइए। यहाँ 24 घंटे देसी घी का भंडारा है, ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, 24 घंटे भंडारा। ये नहीं कि कांवड़िये खाएंगे, नहीं। इस पूरे क्षेत्र में द्वारका विधानसभा में लिख के दे रहा हूँ, 20 तारीख से 23 तारीख तक किसी घर में खाना ही नहीं बनता। 24 घंटे देसी घी का भंडारा है। सुबह नाश्ता है, दोपहर को खाना है, रात को शाही पनीर, मखनी दाल, जो शादी ब्याह में आप खाते हैं। क्यों? भोलेनाथ का भंडारा है। भोलेनाथ का आशीर्वाद से अन्नपूर्णा माँ वहां बैठ जाती है, लक्ष्मी माँ ये बैठी हमारे। भोलेनाथ स्वयं आके देख रेख करते हैं। मैं तो नंगे पैर जूठे पत्तल उठाता हूँ, जूठे चप्पल उठाता हूँ। यहाँ जितनी भीड़ होती है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इतनी भीड़ कहीं नहीं देखा। डेली के 7,000 8,000 आदमियों का भंडारा बनता है और 20 तारीख को इस कैंप की पूजा है। 20 तारीख को पूजा है, कैंप तो मेरा चालू है, लेकिन 20 तारीख की पूजा है। 5,000 कार्ड बटे हैं, अब लगा लीजिए 5,000 तो कार्ड धारे आएंगे। तो सुरेश बिहारी जी, आपको दिल्ली सरकार किस तरीके का फंड दे रही है और उन्होंने क्या आपकी सहायता की है इस कैंप में, आप बता सकते हैं? 2012 से लेकर 2024 तक
बढ़िया सुविधा मिला, बढ़िया, ये मेरी आत्मा कबूल कर रही है। इस बारी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी है। ये टेंट क्या 3.5 लाख की जगह 50,000 में टेंट, कोई मरता है ना, एक 13वीं में भी लाख रुपए ले लेता टेंट वाला। बेटी की शादी करके आया हूँ, 4.5 लाख रुपए टेंट वाले को दे के आया हूँ। इतना रो रहा हूँ, इतना रो रहा हूँ। कभी दान नहीं मांगता था सुरेश बिहारी, अब सुरेश बिहारी कटोरा लेके भीख मांगेगा और घड़ी घड़ी बैनर मैंने लगा दिया है, दान देकर रसीद प्राप्त कर रहे हैं। बस कटोरा लेके कल से जाऊंगा नंगे पैर। सुरेश बिहारी भगवान के आगे झुका है, इस बारी झुकना पड़ेगा, सबको कटोरा लेके भीख मांगना पड़ेगा। तो सुरेश बिहारी जी, मैंने आपको देखा है, बचपन से मैं आपको देख रहा हूँ। मेरी भी आज उम्र 25 साल हो गई है। आपसे मैं नहीं भी तो आपसे मैं 7 साल की उम्र से जुड़ा हूँ। आज मुझे भी 16 साल हो गए हैं आपसे जुड़े हुए। तो आपको क्या इस साल हुआ ऐसा कि कांवड़ सीवर कैंप में आप भोलों की सेवा के लिए, इस कांवड़ सीवर कैंप के लिए आप सभी लोगों से आप दान मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं नंगे पाँव कटोरा लेकर के जाऊंगा, मैं सभी से दान लूंगा इस कांवड़ सीवर कैंप के लिए। तो आपके मन में ऐसा क्या हुआ और आपको किस तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप एक बार मुझे बता सकते हैं? मेरा बताने का मुख्य कारण ये है, इतनी सरकार आई गई, कभी भीख नहीं मांगना पड़ा। और 2025 में हमें कटोरा लेके भीख मांगना पड़ रहा है। अब जिस टेंट वालों ने, एक टेंट वालों ने 3.5 लाख मांगे, एक टेंट वालों ने 2,40,000 मांगे, एक टेंट वालों ने 2,10,000 मांगे। अब ये टेंट, काले टेंट वाला है, मेरा मित्र है, भोले के रूम में आया, बोला सुरेश बिहारी जी हमें 1.5 लाख दे देना। मेरा डन, 1.5 लाख में तो टेंट करा हूँ। 30,30,000 रुपये डीजे वाला मांग रहा था, डीजे वाला हमने 18,000 रुपये में किया हूँ। हलवाई हर बारी मांग रहा था जी 22,000 रुपये दे देना। इस बारी हलवाई बोलता है जी आपके टेंट में बहुत लोग आते हैं, खाना बहुत बनता है, आप हमें 30,000 दे देना। हमने 30,000 में हलवाई बुक कर लिया है, तो इसीलिए भीख तो मांगना ही पड़ेगा। हम द्वारका डीएम साहब को परमिशन मांगी थी 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक। हमें परमिशन दिया गया है 21 तारीख से 23 तारीख तक। ऐसा क्यों? उन्होंने लिख के दिया है पर्ची में भी। मैं अनपढ़ आदमी, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने पर्ची भरवाया, देखा है डीएम ऑफिस कापासेरा। हमें परमिशन 21 तारीख से क्यों दिया गया? जब कांवड़िये आने शुरू हो गए तो मेरा कैंप तो चालू है। 21 तारीख से हमारा कैंप को परमिशन क्यों दी गई जब मैंने 18 तारीख लिख के दे रखा है? तो वो डेट कैंसिल करके, और प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे कल से सुविधा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं पूरी मीडिया, दिल्ली की जितनी मीडिया है सबको बुला के मैं इंटरव्यू दूंगा कि जब मैं अनपढ़ आदमी, मैंने 18 तारीख से लिख रखा है तो मेरे को परमिशन 21 तारीख तक क्यों दिया गया? ऐसा क्यों भेदभाव? बिहारी हूँ, गरीब आदमी, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे कल से सेवा चाहिए। मेरे 2 डीसीपी साहब है, बसंत विहार और द्वारका सेक्टर 19, 2 थाने लगते हैं, सच्चो साहब, सागरपुर और डाबरी। आप लोगों ने जैसे हर साल मेरी मदद करी है, इस बार भी मेरी मदद कीजिए। और जितने अफसर हैं जल बोर्ड के, सुलभ के, एमसीडी के, पिछली साल की तरह हमारी मदद कीजिए। इस बार भी अभी तक कोई सुरक्षा नहीं मिला हमें। पिछली साल आप लोगों ने इतनी पुलिस, एसडीएम साहब ने सिविल डिफेंस के इतने बंदे दे रखे थे, 24 घंटे बंदे रहते थे, डॉक्टर बैठते थे, अभी तक कोई सुविधा नहीं मिला है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर पकड़ रहा हूँ, मेरे को सारी सुविधा कल चाहिए। तो रात रात को कांवड़िये आते हैं और जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की, बम 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 बम। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश बिहारी जी का, जो कि मेरे YouTube चैनल श्याम प्रेमी धीरज गुप्ता, और मेरे से बात की इन्होंने, और मैंने आपको दिखाया कि कांवड़ सीवर कैंप की कैसी तैयारी चल रही है। और कुछ पिछले 1 महीने से सुरेश बिहारी जी और उनकी टीम भोले की सेवा में लगे हुए हैं। कांवड़ सीवर कैंप शनि मंदिर दशरथपुरी, आप सभी कांवड़ सीवर कैंप में आए, और 20 तारीख से आपको यहाँ पे रंगारंग मनमोहक झांकियाँ, जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चौकी के पास ये मंदिर है, मंदिर के जस्ट साथ में ही आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि भोलेनाथ की झांकी, राधा कृष्ण की झांकी, महाराज, आप सभी को देखने को मिलेगी।
और ये कांवड़ शिविर कैंप अब 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आज से भी भोले आना शुरू हो गए हैं। एक दो भोले मुझे दिखे। और तो आप सभी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और मैं दिल्ली सरकार से और जिलाधिकारी से निवेदन करता हूं कि आप भोले की सेवा में तत्पर रहें। तो आप सभी ने देखा प्राचीन शनि मंदिर में, जो कि दशरथपुरी में कांवड़ शिविर कैंप की बहुत ही अच्छी तैयारी चल रही है, पिछले 1 महीने से तैयारी हो रही है। तो आप सभी ने देखा कि मैंने सुरेश बिहारी जी से बात की, और सुरेश बिहारी ने भी अपने दिल की बात रखी है कि उनको कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। जैसे भी उनको जिस प्रकार की भी उनको मदद मिल रही है, उन्होंने अपनी भावनाएं रखी आपके सामने। और कुछ सरकार से उनको इस बार जो कि बजट में पास होता था उनका 3 से 4 लाख रुपए, तो इस बार दिल्ली सरकार ने सिर्फ 50,000 रुपये ही पास किए हैं। तो आप सभी देख सकते हैं इतना बड़ा कार्यक्रम जो होने जा रहा है, तो इसमें नहीं भी तो 3 से 4 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं भी दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सुरेश बिहारी, जो कि प्राचीन शनि मंदिर में, आप यहाँ पे थोड़ा बजट बढ़ाइए। और यहाँ से जो भी है, क्योंकि दान 10 रुपये 20 रुपये से नहीं चलता है, इतना बड़ा कार्यक्रम होता है। तो आप सभी ने देखा कि कांवड़ शिविर कैंप में बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, जो कि 20 तारीख से ये कांवड़ शिविर कैंप शुरू हो जाएगा। तो अब मैं ये वीडियो यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। श्याम प्रेमी दिनेश गुप्ता यूट्यूब चैनल पर आप सभी ने वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।